जरा सोचिए, एक सरकारी स्कीम जो मजदूरों की मदद के लिए बनी हो, उसी को कोई अंदर से खोखला कर दे। आज हम हरियाणा के वर्क स्लिप घोटाले की पर्दे खोलेंगे। ये एक ऐसे डिजिटल धोखे की कहानी है जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे मामले को उजागर कर दिया। क्या कोई एक इंसान एक दिन में 2702 एप्लीकेशंस की जांच कर सकता है? अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है हर मिनट एक से ज्यादा एप्लीकेशन को वेरीफाई करना, वो भी बिना रुके 24 घंटे। क्या ये सच में मुमकिन है? ये नंबर देखिए, 2702। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म था। एक ऐसा नंबर जिसने एक मंत्री को मीटिंग के बीच में रुककर ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला मुमकिन हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिसका गलत फायदा उठाया गया। मतलब ये वर्क स्लिप का पूरा प्रोग्राम असल में काम कैसे करता है। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है वर्क स्लिप। ये किसी भी कंस्ट्रक्शन मजदूर के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उसकी 90 दिनों की मेहनत का सबूत है और सरकारी मदद सीधे अपने बैंक खाते में पाने का एक जरिया है। कागज पर तो ये प्रक्रिया बहुत ही सीधी सादी लगती है। मजदूर ने 90 दिन काम किया, उसकी वर्क स्लिप जमा हुई और जांच के बाद उसे मदद मिल गई। सुनने में एकदम सही लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी यही सादगी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ये पूरा खेल सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि इसका खुलासा किसी खुफिया जांच से नहीं, बल्कि एक आम सी बोर्ड मीटिंग में हुआ, जब एक अधिकारी की नज़र एक नामुमकिन से दिखने वाले आंकड़े पर पड़ी। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखते हैं। अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक पूरे हरियाणा में लगभग 12 लाख वर्क स्लिप वेरीफाई हुई। लेकिन खतरे की असली घंटी बजी हिसार जिले से। वहां एक अकेले ग्राम सचिव ने सिर्फ 3 महीनों में लगभग 85,000 एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर दिया। और फिर आई वो तारीख 21 अप्रैल 2025, जब बोर्ड मीटिंग में ये मामला उठा। और यही वो शब्द थे जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच का दरवाजा खोल दिया। मंत्री अनिल विज ने साफ साफ कहा, ये मुमकिन नहीं लगता, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। सरकारी गलियारों में इतने सीधे और सख्त शब्द बहुत बड़ी बात होते हैं। इसके बाद जांच तेजी से शुरू हुई। एक कमेटी बनी जिसने 6 जिलों की फाइलों को खंगालना शुरू किया, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट का सीधा सीधा नतीजा था, ज्यादातर वर्क स्लिप फर्जी मजदूरों के नाम पर थीं, मतलब ऐसे मजदूर जो असल में थे ही नहीं। अब जब घोटाला इतना बड़ा था तो सरकार का एक्शन में आना भी लाजमी था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या कदम उठाए गए। बात छोटे मोटे अमाउंट की नहीं थी। अंदाजा लगाया गया कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को कई 100 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ये वो पैसा था जो सही मायनों में जरूरतमंदों तक पहुंचना था, लेकिन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गया। सरकार की तरफ से 4 बड़े एक्शन लिए गए। पहला, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल पाए गए, सबको सस्पेंड किया गया। दूसरा, उनपे क्रिमिनल केस चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरा, और नुकसान रोकने के लिए सभी पेमेंट्स को तुरंत रोक दिया गया। और चौथा, जांच के लिए पूरी तरह से नई और स्वतंत्र कमेटियां बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन इन सब कार्रवाइयों और जांच के बीच उन असली मजदूरों का क्या हुआ जिनके लिए ये पूरी योजना बनाई गई थी? इस स्कीम की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जब प्रदूषण जैसे कारणों से कंस्ट्रक्शन का काम रुकता है तो इन मजदूरों की दिहाड़ी भी बंद हो जाती है। ऐसे में सरकार से मिलने वाली ये मदद उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है, एक लाइफलाइन की तरह। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने पेमेंट्स पर रोक लगा दी। ये जरूरी भी था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि फर्जी खातों के साथ साथ उन हजारों असली मजदूरों की मदद भी रुक गई जिनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो अब सवाल यह है कि इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे बनाया जाए, इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए ताकि मदद सिर्फ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये है आगे का प्लान। अब हर जिले में नई 3 सदस्यों वाली कमेटियां बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है जांच की तरीके में। अब सिर्फ डिजिटल क्लिक्स पर भरोसा नहीं होगा। ये कमेटियां हर गांव, हर शहर में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी, मतलब आमने सामने की जांच। और उन्हें अपनी रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। और आखिर में सवाल वही है, एक डिजिटल धोखे के बाद अब हम इंसानी जांच पर लौट रहे हैं। पर क्या ये नया सिस्टम वाकई काम करेगा? क्या ये कमेटियां असली हकदारों को ढूंढकर उन तक मदद पहुंचा पाएंगी? इसका जवाब ही हरियाणा के हजारों मजदूर परिवारों का भविष्य तय करेगा।